हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे चालू आपी के दोनों व्लॉग के बारे में। तो बेटी खाला जिस हवाई घोड़े पे बैठ करके गई थी, उसी हवाई घोड़े पे बैठ करके 2 ही दिन के अंदर वापस भी आ गई। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि सिर्फ महर को ड्रॉप करने गई थी। तो जिस तरीके से बेटी खाला रो धो करके गई थी, इतनी एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, ओ फल्ला, तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम ये महीने भर का कुछ प्लान लग रहा था मुझे। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, 2 दिन में ही वापस आ गई। तो इतना रोना धोना क्यों भाई? लोग बाहर जाते हैं, कंट्री से बाहर जाते हैं, समझ में आता है। लोग सालों सालों अपनी फैमिली को मिलते नहीं हैं। लोग मिडल ईस्ट में यहाँ वहाँ नौकरी करने जाते हैं, कहाँ कहाँ अपनी फैमिली को छोड़कर जाते हैं। इनको तो बस छोटी सी चीज़ में इनको 2 दिन में वापस आना है और उसके लिए इतना रोना, बाप रे। और वो पीछे से वो उस दिन उसने क्या बोला था डब्बा ने, अरे बेटू तुम्हें अब कौन सुलाएगा, अरे अब तुम्हारा क्या होगा। अरे यार कितनी एक्टिंग करती हो तुम, 2 दिन के लिए जा रही हैं, उसमें तुम्हारा ये इतना बड़ा ड्रामा। मतलब पूरी पहले तो ये कुछ लोग चुनिंदा लोग थे जो ड्रामे करते थे, ओवर एक्टिंग करते थे। अब पूरी फैमिली मिलके ओवर एक्टिंग करती है। अच्छा, और महर को भी इन लोगों ने क्यों भगाया ये भी समझ नहीं आई। हो सकता है कि उसके फादर ने कुछ हंगामा वगैरह किया हो, इसलिए, क्योंकि काफ़ी कुछ ये लोग कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए था। उसको बिल्कुल हवाई घोड़े पे बिल्कुल एकदम चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था और माँ बाप के खिलाफ कर दिया था। उसको तो पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। उसको तो बिल्कुल एकदम अपने घर के ख़िलाफ़, अपने फादर के ख़िलाफ़। जो लड़की अपने फादर की तारीफ़ें कर रही थी 1 साल पहले, और उसने कहा था कि मेरे फादर मेरे लिए सब कुछ हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। और 1 साल में उसका दिमाग देखो किस तरीके से पलट दिया कि उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा है और अपने फादर की भी इतने ख़िलाफ़ हो गई। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी सौतेली माँ, मुझे नहीं मालूम कि वो कैसी है, हो सकता है कि वो सही नहीं हो, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कोई इंसान अपने फादर के ख़िलाफ़ इतना कैसे हो सकता है। आखिर अभी जो बेटी खाला वापस आई है तो महर कहाँ गई? वहीं गई होगी ना, अपने फादर के घर ही तो गई होगी। तो आखिर में क्या होता है यहाँ पे? डब्बा ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, हाथ झाड़ लिया, उससे पूरा कंटेंट निकाल लिया, अच्छे से उसको चूस लिया और पैसे कमा लिए। अब इसको जैसे वही जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने की मशीन में गन्ना डालो तो उसका रस निकल जाता है और वो सूखा हुआ गन्ना उस तरफ से निकलता है। वैसे ही उसने महर को चूस के वापस फेंक दिया अपने बाप के पास, उसी बाप के पास जिसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे इतना उसके दिमाग में कूड़ा भर दिया। सोचो, अपने ही फैमिली के ख़िलाफ़ इसने इतना ज़्यादा मतलब दिमाग में भरा कि इसको मतलब अपने घर जाने का भी दिल नहीं था, ये यहीं रहना चाहती थी। वो तो मुझे लगता है कि डब्बा ने इसको भेजा है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इसको गालियाँ पड़ रही थी कमेंट सेक्शन में। तो इसने घबरा कर, और बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि इसकी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, ये वो। तो मुझे लगता है कि इसने घबरा कर इसको भेज दिया। अच्छा, फिर यहाँ पे खुलता है मौदाहा से जो आया है, वो पूरी पोटली यहाँ पे खुलती है और ये कहती है कि मौदाहा की चीज़ों की बात ही अलग है फ्रेंड्स, मौदाहा का ये, मौदाहा का वो। भाई मौदाहा की चीज़ें तुम्हें इतनी पसंद हैं तो तुम मौदाहा ही शिफ्ट हो जाओ। हर वक्त तुम लोगों का ये रोना होता है कि यहाँ पे ये नहीं मिलता, वहाँ पे वो नहीं मिलता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, मौदाहा में ऐसे, मौदाहा में वैसे। तो मौदाहा शिफ्ट हो जाओ। नहीं, लेकिन मौदाहा शिफ्ट कैसे होंगे? यहाँ तो कंटेंट है, यहाँ तो मॉल है, यहाँ महंगी महंगी चीज़ें हैं। तो यहाँ की जो एक लग्जरी वाली लाइफ है, बिग सिटी वाली लाइफ है, उसको छोड़कर मौदाहा तो जाना नहीं है, लेकिन मौदाहा की चीज़ों की तारीफ़ बहुत करनी है। और ये इतनी बेशर्म है कि ये जाती ही नहीं है। ये पिछले 1 साल से मौदाहा नहीं गई है। अब इसको बहाना है कि बहुत गर्मी है, इसलिए अभी थोड़ा ठंड हो जाए तो मैं जाऊंगी। बहुत बड़ी नालायक है। अपने ससुराल जाती है, वहाँ भी नहीं टिकती है ये। हर बहाने बहाने से ये अपनी खाला के घर पहुँची रहती है, मेहमानों की तरह जाती है। मतलब मुझे लगता है कि जब से इसकी शादी हुई है, मुश्किल से महीना 2 महीना ये रही होगी अपने ससुराल में।
अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे मेंशन करनी थी वो ये कि रुकैया का व्लॉग मैं देखती हूँ। जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूँ कि रुकैया इसकी कज़न है जो मौदाहा में रहती है, वो व्लॉग बनाती है। तो उसके व्लॉग में मैंने देखा कि वो जो है उसको ना कुछ पीआर में आई थिंक कपड़े वगैरह कुछ आए थे, तो उसमें एक ये डब्बा का भी कपड़ा था। तो उसने, हालांकि वो चाहती तो वो उसे रख सकती थी, लेकिन इस उसने जो है वो जाकर बेटी खाला को दिया कि आप ले जाकर के इसे डब्बा को दे दो। लेकिन उसने हमें नहीं दिखाया, बेटी खाला को क्यों नहीं दिखाया, सब कुछ दिखाया, मतलब अपने माँ को दिखाया, जाते हुए दिखाया, लेकिन वो वाला पार्ट जो है जब बेटी खाला के घर पहुँच चुकी है वो वाला पार्ट उसने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसने शूट ही नहीं किया होगा, क्योंकि उसे अलाउड ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जो नेहा फैज़ी जो बोलते हैं अपने पॉडकास्ट में, बिल्कुल 200% सच बोलते हैं इस फैमिली के बारे में, स्पेशली इस डब्बा के बारे में, कि ये इतनी कनिंग औरत है, ये अपने अलावा किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है। ये बस अल्लाह, रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये वो बड़ी बड़ी बातें करेगी ताकि लोगों को मतलब यकीन दिला सके कि मैं कितनी इस्लाम की कितनी एकदम कदरदान हूँ और मैं कितनी बहुत बड़ी मुसलमान हूँ। लेकिन कोई अगर सच्चा मुसलमान है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को सबसे पहले हेल्प करेगा। लेकिन इसका दिल देखो कितना छोटा है, इसने मना कर दिया इसलिए वो बेटी खाला रुकैया के व्लॉग में आई ही नहीं, वो पूरा पार्ट ही कट हो गया। और दूसरी चीज़, एक और पॉइंट, वो जब बेटी खाला आती है यहाँ पे इस क्लिप में, जब सारी चीज़ें डब्बा को दे रही होती हैं, तो वो जो कपड़ा है वो जो ड्रेस है वो गायब है। बेटी खाला जो है वो एक दफ़े भी नहीं ला कर देती है, मतलब पता नहीं वो लाई भी है या नहीं, हो सकता है कि वहीं छोड़ दिया होगा, हो सकता है इस डब्बा ने बोला होगा कि लाने की भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। तो इसने एक दफ़े भी मेंशन ये भी नहीं बताया लोगों को कि रुकैया ने एक ड्रेस भेजी है या भेजने वाली थी या जो भी। सोचो इसका मतलब, इसको दिमाग में होगा कि अगर मैं उसका नाम ले लूँगी तो जिनको नहीं मालूम है उनको भी पता चल जाएगा, और फिर वो जाकर गूगल करके उसका पता लगा लेंगे और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे और उससे वो और ज़्यादा पैसा बनाने लगेगी। मतलब कैसे कोई ऐसा कर सकता है? मतलब मेरे भी बहुत सारे कज़िन्स हैं, मेरा ये यूट्यूब का एक पॉडकास्ट का चैनल है। अगर मेरे कज़िन्स कल को कोई चैनल बनाए यूट्यूब का, तो मैं क्यों नहीं उसको प्रमोट करूँगी? मैं तो सबसे पहले प्रमोट करूँगी यार। तुम्हारा घर का मेंबर अगर कोई है तो वो तो सबसे पहले प्रमोट करेगा ना। इस बंदी ने एक दफ़े भी रुकैया के चैनल का नाम नहीं लिया, एक दफ़े भी नहीं। और इसी से हमें पता चल जाता है कि इसका दिल कितना छोटा है। इसने बेटी खाला को नहीं आने दिया रुकैया के व्लॉग में, वो तो साफ पता चल गया। और जैसा कि नेहा ने बोला भी था कि इसने मना कर रखा है अम्मा को, महर को, इन दोनों को मना कर रखा है रुकैया के व्लॉग में आने के लिए। तो ये पता चल गया कि बेटी खाला को भी मना कर रखा है। और यहाँ पे इसने मेंशन तक नहीं किया कि हाँ रुकैया ने एक जो है ड्रेस भेजी है या भेजने वाली थी या जो भी। सोचो मतलब कि इंसान कितना, दिल का कितना छोटा हो सकता है। ये यही चाहती है कि बस मैं सबसे आगे रहूं, मैं सबसे अमीर रहूं, मुझसे कोई आगे ना बढ़े। कोई, इसको डर है, इसको घबराहट है कि कोई कहीं मुझसे अमीर ना हो जाए, कोई कहीं मेरे लेवल तक ना पहुंच जाए। ये चाहती है कि सब इसके नीचे रहें, कीड़े मकोड़े बन के रहें, उनकी ज़िंदगी कभी बेटर ना हो सके, ये इसकी ज़िंदगी बेटर होती रहे। ये सबको मतलब अपने गरीब रिश्तेदारों को वैसे ट्रीट करना चाहती है। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे नज़र में ना ऐसे लोगों की ज़ीरो इज्जत है। अच्छा, यहाँ पे इसको इसकी फुप्पू ने भी कुछ सामान भेजा है, अचार वगैरह है और भी कुछ सामान है। फुप्पू जो कि इतनी मतलब बेचारी इतनी गरीब है कि उनका घर भी एक दफ़े इसने दिखाया था व्लॉग में। इतनी गरीब औरत है, वो दूसरों के काम कर कर के अपना पेट पालती है, अपना घर चलाती है। वो गरीब फुप्पू का दिल देखो कितना बड़ा है कि जब भी कोई आता है तो कुछ ना कुछ वो हमेशा भेजती रहती है।
तो ये दिखा रही है कि ये देखिए ये पुप्पू ने भेजा है, अचार की जो बरनी है वो पुप्पू ने भेजा है। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं, इतने ज़्यादा बेशर्म हैं कि इनको कोई तौफीक नहीं हुई कि गरीब पुप्पू को भी कुछ भेज दें। ये लोग हमेशा लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। बाप रे बाप, इन लोगों से देने में इनकी ना बिल्कुल इनकी पैंट गीली होने लगती है किसी को देने में, लेकिन हाँ लेने के लिए सबसे आगे, लाइन में सबसे आगे आपको दिखेंगे ये लेने के लिए। बहुत बहुत अल्ट्रा बेशरम फैमिली है ये। अच्छा, कुछ सामान जो है वो पापा इब्राहिम के लिए भी आया है, जो कि बहन ने भेजा है अपने भाई को। ये वही भाई है जो बहनोई के ख़त्म होने पे कुछ नहीं, ज़ीरो ज़ीरो, मतलब ज़ीरो रिएक्शन, कोई घर में कोई बातचीत तक नहीं हुई कि हाँ अच्छा ये जो है अम्मी जो है इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि हाँ मेरे नंदोई की डेथ हो गई है या कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो ज़ीरो। अभी बहू के जो अभी जो ड्रामे हुए हैं अभी बर्थडे का, 5 days to go, 3 days to go, और फिर बर्थडे वाले दिन इतना रोना धोना, एक तो समझ ही नहीं आया कि इतनी ओवर एक्टिंग क्यों चल रही है। अपने बहनोई के ख़त्म होने पे कोई रोना धोना, कोई मातम नहीं, कुछ नहीं, ज़ीरो। लेकिन बहू के लिए इतना, मतलब वाह क्या बात है। यहाँ पे फ़नी बोलता है कि फ्रेंड्स ये जो डब्बा है ये सबके लिए गिफ्ट्स ले रही है, सबके लिए कुछ ना कुछ ले रही है, अपने लिए कुछ लेती नहीं है। आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब भी ये डब्बा जो है या अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करती है या कुछ भी लेती है, इसको बहुत आग लगती है, इसको बहुत आग लगती है। उसको बहुत कंप्लेन है इस बात की कि वो अपने लिए कुछ नहीं लेती है, अपने घर वालों के लिए लेती है। आप नोटिस करना, आइंदा भी आप नोटिस करना कि ये हमेशा बोलता है, हमेशा जब भी ये अपने घर वालों के लिए सामान लेती है, शॉपिंग करती है, इसको बहुत प्रॉब्लम होती है, अंदर से प्रॉब्लम होती है। लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है ज़्यादा। फिर ये बोलती है कि फ्रेंड्स हैदर जो है वो हाथ को मुंह में लेता है तो उससे उसका पूरा हाथ जो है वो गीला हो जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, छोटे बच्चे करते हैं ये। तो ये पूछती है लोगों से, घर में इसके 3 औरतें मौजूद हैं जिन्होंने ऑलरेडी बच्चे पैदा कर रखे हैं और उन्हें पता है, नई मॉम भी है भाभी के रूप में और पुरानी मॉम भी है खाला और माँ के रूप में। लेकिन उनसे नहीं पूछा जा रहा है इसको, किससे पूछ रही है? ऑडियंस से पूछ रही है। अच्छा, यहाँ पे फ़नी जो है वो कहता है कि फ्रेंड्स मैं अपने एक फ्रेंड के लिए यहाँ पे मॉडलिंग करने जा रहा हूँ। तो इसको कहता है कि लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मतलब इरादा, अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस की भी हद है। इनको लगता है कि अगर ये इरादा कर लें तो बहुत से लोग इनको मतलब ऑफ़र हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या रैंप वॉक वगैरह करवाने लगेंगे। इसको किसी ने बहुत अच्छे से चढ़ा दिया है कि अरे आप तो बहुत ये लगते हो वो लगते हो। बेचारा बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रहा है। तो लेकिन इसकी बातें तो मैंने ऐसे भी इग्नोर ही करनी होती है। लेकिन पीछे अगर आप इस क्लिप को अगर आप पॉज करोगे तो पीछे आप देखो कि रिज़ा जो है वो एज़ यूजुअल अपना नैनी वाला काम कर रही है, वहाँ पे कपड़े सुखा रही है वो बालकनी में। तो वो ये कब जाती है, कब पढ़ाई करती है, कब कॉलेज जाती है। लास्ट व्लॉग में इसने दिखाया कि ये कॉलेज गई है, गॉड नोज जाती भी है या नहीं, कम्प्लीटली पढ़ाई छुड़ा करके फुल टाइम नैनी के जॉब पे लगा रखा है। इसका मौदाहा से मुंबई आने का जो पर्पस था उसका तो रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो है। इसको अपनी माँ को लेकर के वापस मौदाहा चले जाना चाहिए, शायद वहाँ रहकर कुछ बेहतर चीज़ें शायद कुछ सीख सके। यहाँ पे डब्बा बोलती है कि बहुत से लोगों को इंतज़ार है हैदर का चेहरा देखने का, बहुत इंतज़ार है लोगों को। तो मैं 3 महीना हो जाएगा तो मैं लोगों को दिखा दूँगी। मुझे पता है कि आपको बहुत क्यूरियोसिटी है, आप बहुत से लोग जो हैं वो उसके खाला हैं, चच्ची हैं, फूफू हैं, ये हैं वो हैं। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि और जो तुम्हारी ऑडियंस है वो ये है, खाला है, चच्ची है, फुप्पू है, दादी है, नानी है, परनानी है, परदादी है, छड़ नानी छड़ दादी है, तो तुमने डे 1 से क्यों नहीं दिखाया? तुम्हें किस चीज़ का डर था? अच्छा, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि ये 3 महीने के बाद क्या बच्चा कुछ एलियन बन जाएगा या कुछ उसका कुछ अलग, उसको कोई अलग एक चीज़ आ जाएगी, घुस जाएगी क्या उसके अंदर? नज़र तो एक ऐसी चीज़ है
जो कभी भी लग सकती है और किसी भी उम्र में लग सकती है और किसी को भी लग सकती है। और हमारे यहाँ जो मतलब हम लोगों में, मुसलमानों में, तो ये मानते हैं कि नज़र होती है, और नज़र, किसकी नज़र अच्छी होती है किसकी नज़र ख़राब होती है वो आप नहीं कह सकते। तो ऐसा मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि 3 महीने नहीं दिखाया किसी को, लेकिन 3 महीने के बाद ये अब दिखाएगी। तो 3 महीने के बाद कौन सा ऐसा तुमको चमत्कार हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा कि 3 महीने के बाद तुम लोगों को दिखाओगी और 3 महीना से तुमने नहीं दिखाया है। नज़र तो कभी भी किसी को भी लग सकती है और किसी भी एज में लग सकती है। हालांकि तुम पिछले 3 महीने से उसकी पूरी बॉडी तो तुम दिखा ही रही हो, सिर्फ चेहरा नहीं दिखा रही हो ना। चेहरा भी उसका रिवील हो चुका है रेडिट पे, ऑलरेडी लोगों ने देख रखा है। तो वो मुझे नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं जो इतने ज़्यादा मरे जा रहे हैं देखने के लिए। ऑलरेडी उसकी पिक्चर पड़ी है रेडिट पे, अगर इतना ही शौक है तो जाके देख लो। पता नहीं। अच्छा, अब ये रिवील करेगी चेहरा, 3 महीने का हो जाएगा बच्चा, उसके बाद उसी को छापेगी, उसी को पूरा कंटेंट बनाएगी। हर दूसरे तीसरे हर व्लॉग में फिर वही हैदर 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 यही होगा। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो इनको ट्रोल कर रहे हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए कि आपने क्यों सेलिब्रेट किया, आप मुसलमान हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे। भाई, आपने इनको सेलिब्रेट करते हुए देखा है ना, ये हर साल करते हैं, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक से उठे और सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ये तो आप जब से इनको देख रहे हैं, इनकी व्लॉगिंग जब से शुरू हुई है, सब देख रहे हैं कि ये करते हैं। अब अचानक से ये लोग आ जाते हैं हर साल कि आप ये क्यों कर रहे हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे। भाई, अल्लाह इनको, आई होप कि इनको हिदायत मिले, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो हमेशा से करते आए हैं। तो लोग क्यों इतना अचानक से खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, रक्षाबंधन ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन के बाद फिर लोग भूल जाएंगे। उसके बाद फिर वही डब्बा आपी और मैडम और जनाब की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। तो ये जो एक वक्तिया जो क्रिटिसिज्म है, ये क्यों है मुझे समझ नहीं आती है। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये कुछ अचानक से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पुराना है। तो लोगों को अगर क्रिटिसाइज़ करना है या बोलना है तो आप फिर उनको रेगुलरली बोलो कि हाँ भाई, आप जैसे जैसे कि आप लोगों ने जैसे पॉइंट आउट किया था कि मुहर्रम में फ़नी ने जो जो चीज़ें मौदहा में होती हुई दिखाई थी कि वो गलत थी। हाँ, वो गलत थी, लेकिन आपको उनको बोलना होगा कि भाई आप जो हो वो गलती करते हो। आप अगर वक्तिया तौर पे उनको उनकी गलतियां याद दिलाओगे और फिर 4 दिन के बाद भूल जाओगे और फिर उनकी तारीफ़ों में गुम हो जाओगे और कहोगे ओ आपसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, और आप तो ये, आप तो वो, ऐसे और वैसे, तो फिर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप इन्हें बिल्कुल सर पे चढ़ा रहे हो और फिर ये थोड़ी बहुत ये जो हरकतें करते हैं उसके बाद फिर आप इन्हें क्रिटिसाइज़ करने आ जाते हो। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इनको। ये लोग ऐसे भी मोटी चमड़ी के लोग हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिसको जो बोलना है बोलते रहो, एज़ लॉन्ग एज़ इनका पैसा बन रहा है बस। उसके अलावा उसकी स्पेशली डब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लो, ये जो मैडम है हमारी, ये इनको जब कैंसर हुआ और कैंसर से जब इनकी रिकवरी हुई और ये घर वापस आई, तो ये काफ़ी डाउन टू अर्थ हो चुकी थी। और इसने ना जो भी व्लॉग्स वगैरह डाला था वो काफ़ी मतलब कि बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही ठीक ठाक व्लॉग डाल रही थी। मतलब उसमें कोई भी नौटंकी, ड्रामेबाजी, कुछ भी झूठ ये वो कुछ नहीं था, ऐसा कुछ लगा नहीं। ठीक है, तो वो काफ़ी सिंपल व्लॉग्स थे। तो वो उससे क्या हुआ कि इसके व्यूज़ नीचे गिर गए। तो इसको समझ में आ गया कि अच्छा नहीं, ये काम, इससे काम नहीं चलेगा, नौटंकी लानी पड़ेगी। अब पता है मसला क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इन लोगों ने इतनी नौटंकियां की हैं ना पिछले 5-6 साल से, तो अब उनकी जो ऑडियंस है अब उस चीज़ को लाइक करती है। उनका वो एक थीम है कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। अब हो ना हो भले, लेकिन दिखाना यही है कि हम साथ साथ हैं। तो वो उनकी थीम है, उसी पे इनका व्लॉगिंग बेस्ड है। अब वो चीज़ अगर हट जाती है ना तो फिर इनके व्यूज़ गिर जाते हैं।
तो मैडम को ये चीज़ समझ में आ गई, इसीलिए ये वो बर्थडे में इतना रोना धोना, ये वो अब्बा और अम्मी और ये और वो पूरा ख़ानदान याद आने लगा मैडम को अचानक से। तो अब इनकी मजबूरी है, अब ये ना चाहते हुए भी इनको ये सब ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी। अब जब देखो, अब जब ये सब फैमिली ड्रामा इसने शुरू किया तो अब देखो कि मैडम का जो व्यूज़ है वो ऊपर चला गया है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे पॉइंट आउट करनी है, ये डब्बा के व्लॉग का नहीं है, ये जनाब के व्लॉग की बात है। तो जनाब का व्लॉग कल मैं देख रही थी और मेरी आदत है कि मैं कभी भी कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बस कल ऐसे ही ना स्क्रॉल कर दिया कि एक दो कमेंट मैंने पढ़ा। तो शुरुआत में ही किसी ने लिखा था, मुझे इतनी हंसी आई। शुरुआत में किसी ने लिखा था कि शोएब भाई आप नेहा और फैज़ी पे आप पुलिस केस क्यों नहीं करते? मतलब कि इसको कहते हैं ना कि फुल ऑन कॉमेडी, मतलब कि उनका व्लॉग अगर आप नहीं भी देखो, सिर्फ कमेंट सेक्शन पढ़ने के लिए जाओ ना, आपको इतनी हंसी आएगी, ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं। तो लोगों की फुल कॉमेडी चल रही है, तो जिसने भी लिखा है उसको ये सोचना चाहिए कि भाई आप ये खुद ही मतलब सोच लो, खुद ही दिमाग लगा लो कि ये एक कितनी बड़ी बात है जो नेहा फैज़ी ने जो रिवील किया है मैडम के बारे में। ये कितनी बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है कि आप किसी पे इतना बड़ा आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, इतनी बड़ी बात किसी के बारे में कह रहे हो। आज तक जनाब ने या मैडम ने इन पे केस क्यों नहीं किया? एक केस करते हैं जिसको क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि डेफेमेशन केस, हाँ जो कहते हैं डेफेमेशन केस, वो क्यों नहीं किया आज तक? आखिर इसका क्या रीज़न है कि ये लोग आज तक मुंह में रसगुल्ला लेकर बैठे हुए हैं इसके बारे में? हाँ, अभी कुछ महीने पहले कैंसर रिवील होने से पहले जनाब ने एक व्लॉग में ये बात की थी, उसमें भी मैडम जो थी वो इधर उधर देख रही थी, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन जनाब ने ये बात बोला था, उसके बाद वो चीज़ गायब हो गई। तो जब इंसान कुछ सच बोल रहा होता है ना, तो वो बिना डर के बोल रहा होता है और बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा होता है, बिना किसी खौफ और बिना किसी डर के। और जब इंसान झूठा होता है और उसके दिल में चोर होता है ना, तो वो फिर चुप हो जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। किसी को कुछ बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है, मुझे बड़ा अफसोस आता है बेचारे इनकी ऑडियंस जो है ना, वो जो इनके बहुत जो इनको बहुत मानते हैं, जो इनसे बहुत प्यार करते हैं, उन पे बहुत मुझे अफसोस आता है बेचारे, क्योंकि देखो ना कितने मासूम हैं, इनके सवाल में भी कितनी मासूमियत है। इनको इतना यकीन है इस फैमिली पे, इनको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, हम इन्हें प्यार करते हैं, ये सही है। तो इनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है, तो इनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि कोई आपके बारे में इतनी बड़ी बात करके जा रहा है और आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हो। तो आपका जो क्वेश्चन है उसी में आंसर भी है। आप खुद ही सोच लो कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर किस चीज़ का डर है उनको। और जो नेहा फैज़ी हैं उन्हें डर क्यों नहीं है, खुद ही सोच लो, किसी को कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में भी कुछ कुछ लिख कर जाते हैं कि अरे आपको क्या, आप अपना देखो, ये करो वो करो। पता है मुझे गुस्सा नहीं आता है, उल्टा मुझे इन पे अफसोस लगता है, क्योंकि बेचारे इतने ज़्यादा इस चीज़ में घुस चुके हैं, इतने ज़्यादा इस फैमिली को ना अपना मानना इन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि ये फैमिली इनको अपना नहीं मानती है। इनसे बस अपना काम निकालती है और पैसे बनाती है, लेकिन बेचारे ये बहुत लॉयल हैं उनके लिए। तो चलो अच्छी बात है भाई, आप अपने लाइफ में किसी के लिए तो लॉयल रहो। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।